दोस्तों, महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं घटी जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं और ऐसे ही कई भयानक और भयंकर अदृश्य युद्ध भी हुए जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक भयानक और भयंकर युद्ध महारथी कर्ण और बर्बरीक के बीच में भी हुआ था। दोस्तों, एक तरफ महारथी सूर्यपुत्र कर्ण थे जिनके कवच और कुंडलों की चमक से ही बड़े से बड़े महाशक्तिशाली दैत्य और देवता तक भय खाते थे और जिसे बड़े से बड़े महाशक्तिशाली अस्त्र भी नहीं भेद सकते थे। तो दूसरी तरफ महान दैत्य घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे जिन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उनके ये 3 बाण कुछ ही क्षणों में महाभारत युद्ध को खत्म कर सकते थे। दोस्तों, बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने युद्ध में अपने दादा महाबलशाली भीमसेन को भी पराजित किया था। दोस्तों, बर्बरीक को कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इन दोनों महारथियों के बीच इतना भयंकर युद्ध हुआ? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस भयंकर युद्ध की पूरी कहानी। दोस्तों, महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले जब पांडव अज्ञातवास भोग रहे थे तब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच की गुफा में महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे। तो श्री कृष्ण देखते हैं कि उनके पीछे कौरवों का एक गुप्तचर लगा है जो कौरवों के हाथ दुर्योधन तक ये संदेश भेज देता है, जिसके बाद दुर्योधन पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए अंगराज कर्ण के साथ घटोत्कच की गुफा की सीमा में पहुंचता है और उसके सैनिक उस गुफा की घेराबंदी कर लेते हैं। श्री कृष्ण यह बात समझ जाते हैं और अर्जुन को इसके बारे में बताते हैं। तब अर्जुन गुस्से में गुफा से बाहर आने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को रोकते हुए कहते हैं कि नहीं पार्थ, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम इस समय अज्ञातवास भोग रहे हो और वो सभी तुम्हारे लिए ही यहाँ आए हैं। तो इस पर घटोत्कच पुत्र बर्बरीक कहते हैं कि मैं महारथी कर्ण और दुर्योधन को बाहर ही रोक दूंगा, अगर संभव हुआ तो बातचीत से, नहीं तो युद्ध से। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अंगराज कर्ण की शक्ति का अंदाजा नहीं है और उनको रोकना इतना आसान कार्य नहीं है। तब बर्बरीक कहते हैं कि हे वासुदेव, लगता है आपको मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है, और श्री कृष्ण को प्रणाम करके गुफा से बाहर आ जाते हैं। बर्बरीक दुर्योधन और कर्ण को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। तब दुर्योधन कहता है कि हे बालक, हमें किसी की तलाश है और हमें इस गुफा में अंदर जाना है। तब बर्बरीक कहता है कि मेरे रहते हुए आपकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। यह बात सुनते ही दुर्योधन क्रोध में भर जाता है और कहता है कि बालक, अपने मृत्यु को गले मत लगाओ। इस पर बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहता है कि आप दोनों पराक्रमी योद्धा हो, आप प्रयास करके देख सकते हो। तब दुर्योधन सैनिकों से कहता है कि सैनिकों, इस बालक को यहाँ से हटा दो। और जब सैनिक बर्बरीक की तरफ बढ़ते हैं तो बर्बरीक में इतनी शक्ति होती है कि वह धरती पर अपना एक पांव मारकर सभी सैनिकों को गिरा देता है। तब दुर्योधन कर्ण से कहता है कि हे मित्र, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसे केवल तुम्हारे जैसा पराक्रमी योद्धा ही परास्त कर सकता है। तब कर्ण कहते हैं कि हे बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें मुझसे द्वंद्व करना होगा। तब बर्बरीक कहता है कि हे महारथी कर्ण, आप भी प्रयास कर लीजिए। इसके बाद कर्ण अपने रथ से नीचे उतरते हैं और बर्बरीक की तरफ अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर छोड़ देते हैं। तभी इतनी जोर से हवा उठती है कि सारे सैनिक उड़ जाते हैं, लेकिन बर्बरीक एक कदम भी पीछे नहीं हटता, जिसे देखकर कर्ण सोच में पड़ जाता है। तभी बर्बरीक अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर कर्ण और दुर्योधन की तरफ छोड़ता है, जिसके कारण भयंकर कंपन उत्पन्न होती है और उससे दुर्योधन रथ से नीचे गिर जाता है। यह देख बर्बरीक जोर जोर से हंसता है। इसके बाद दुर्योधन कर्ण से कहता है कि हे मित्र, इस बालक को नर्क का रास्ता दिखा दो। जिसके बाद कर्ण अपने दिव्यास्त्र से बर्बरीक पर प्रहार करता है, लेकिन बर्बरीक अपने दिव्यास्त्र से कर्ण के चलाए दिव्यास्त्र को नष्ट कर देते हैं और इस तरह यह युद्ध चलता रहता है। दोनों ही वीर योद्धा एक दूसरे पर महाभयंकर दिव्यास्त्रों से हमला करते हैं। इसके बाद बर्बरीक एक प्राणघातक बाण दुर्योधन की तरफ छोड़ देता है, लेकिन कर्ण उसे अपने बाण से नष्ट कर देते हैं। इसके बाद बर्बरीक कहते हैं कि यह लो महारथी कर्ण, इस बाण को संभालो, इसे कोई नहीं रोक सकता। और बर्बरीक वह बाण दुर्योधन की तरफ छोड़ देते हैं, जिसके बाद कर्ण उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। अब उस भयंकर बाण को ना रुकता देखकर वह स्वयं ही दुर्योधन के सामने
सामने खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वह बाण कर्ण से टकराने वाला होता है तो कर्ण का कवच प्रकट हो जाता है और उस बाण को रोक लेता है। अब बर्बरीक यह दृश्य देखने के बाद चौंक जाता है और सोचता है कि यह कैसे संभव है, मेरे इस बाण को तो केवल इंद्र का वज्रास्त्र ही रोक सकता था। तब दुर्योधन मुस्कुराते हुए कहता है कि हे बालक, यह सूर्य पुत्र कर्ण है, इनके पास अमृत से बना स्वर्ण का कवच और कुंडल है जिसे स्वयं ईश्वर भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। और तभी वहाँ श्री कृष्ण पहुँचते हैं और बर्बरीक से कहते हैं कि हे पुत्र, इनके मार्ग से हट जाओ, जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं इन्हें देखने दो। जिसके बाद दुर्योधन और कर्ण उस गुफा के अंदर दाखिल होते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से अर्जुन को अदृश्य कर दिया था। दोस्तों, अब आप ही बताइए, अगर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को ना रोकते और बर्बरीक कर्ण के कवच पर अपने तीनों अमोघ बाण चला देते तो क्या वे कर्ण के कवच को तोड़ सकते थे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।